तो आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हमारा जो एक सीरीज़ चल रहा है कि आउटफिट फ्रॉम साड़ीज़, उसमें ये हमारा थर्ड पार्ट। ये साड़ी हमारा सिल्क का है और ये साड़ी हमारा 4 मीटर। इस एक साड़ी हमारी कस्टमर दी है जो हमारे कोलकाता में रहती है। ये साड़ी इसलिए 4 मीटर क्योंकि उनका एक साइड में साड़ी थोड़ा सा जल गया था, तो उनको चाहिए था कि चलो ये साड़ी का कुछ नया बनाते हैं। इस 4 मीटर की साड़ी में हम लोग बनाने वाले ऊपर नीचे दोनों का। तो एक तरीके से कॉर्ड सेट, ये दोनों सेम रहेगा, नीचे में पैंट रहेगा और ऊपर में कुर्ती रहेगा। तो ये जो हमारा सिल्क का साड़ी, इसका ये जो बॉर्डर है वो 2 बॉर्डर जुड़ के, मान लीजिए ये ऐसे और ये ऐसे जुड़ के सीधे कुर्ते में नीचे की साइड तक जाएगा और फ्रंट में तो ऐसे नीचे तक जाएगा और बैक में प्लेन रहेगा। तो इसी साड़ी से हमें पैंट भी निकालना है, कुर्ती भी निकालना है। तो पहले पैंट काट के रखते हैं। पहले हम पैंट की कटिंग करने वाले हैं। पैंट की कटिंग करने के लिए पहले हमें अस्तर कट करना है। तो अस्तर हमारा ये कॉटन का अस्तर है, इस पर हमें पूरा कट करना है। ज़रूरी नहीं होता कि जितना आपका फैब्रिक लेंथ हो उतना अस्तर होना चाहिए। अस्तर अगर अंदर से 1-2 इंच या 4 इंच छोटा भी है तब भी चलता है। तो इसमें सेम हम लोग ऐसे ही करेंगे जैसे हम लोग करते हैं। तो ऊपर में हमें 2 इंच का लेना है निशान। 2 इंच का निशान कमर पट्टी में जाएगा और हमारी जो लंबाई है वो 38 इंचज़ है और जो हमारी कमर है वो 40 इंचज़ है। तो और क्रच एरिया होगा हमारा 12.5 इंच। कैसे होगा? तो पहले 2 इंच पर निशान डालने के बाद एक सीधा निशान ड्रॉ करके, सीधा निशान ड्रॉ करने के बाद हमें सीधा निशान के बाद कमर का चौथा भाग लेना है। 40 से तो 10 होगा। हम इसमें इलास्टिक लगाने वाले हैं, तो इसमें 3 इंच और प्लस करेंगे। आपको जो लगाना आप लगा सकते हो। आप नाड़ा वाला डोरी वाला बना सकते हो, आप इलास्टिक वाला बना सकते हो। तो मैं इसमें इलास्टिक लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच और ऐड किया है। फिर यहाँ से हमें क्रच एरिया लेना है। तो क्रच एरिया है हमारा, जो भी आपका कमर होगा उसका चौथा भाग प्लस 2.5 इंच। तो हमारा कमर है 10, 12.5 पर क्रच एरिया हमारा बनेगा। एक यहाँ पर सीधा लाइन, एक यहाँ से यहाँ सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कम से कम अगर आपका साइज़ के हिसाब से अगर आप पतले हो तो 2.5 रख सकते हो। अगर आपका बॉडी हल्का हैवी है तो आप इसे 3 इंचेस भी रख सकते हो। यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है और एक गोलाई देनी है इस तरीके से। ये हमारा सारा हो गया इधर का मार्किंग। यहाँ तक हमारा रहेगा 3 इंचेस और बंद भाग की तरफ से पैंट का हमें मोरी लेना है। तो पैंट का मोरी हमारा होगा 7 इंचेस और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। आप 1.5 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो। ये हमारा का मोरी यहाँ पे लगभग 1 इंच फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारी टोटल लंबाई तो पूरी पैंट इस अस्तर की 32 और ऐसे हमारा मेन फैब्रिक पे 38 होगा। तो अस्तर अगर कम भी होता है 4 इंच 5 इंच तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये ऐसे हो गया। अब मेन से मेन को मिलाएंगे स्केल की मदद से। अगर कर्व स्केल रहता है तो पैंट में और अच्छे से फिनिशिंग रहता है। सिंपल स्केल भी यूज़ कर सकते हो बट कर्व स्केल से ज़्यादा अच्छे से पैंट की फिनिशिंग आती है। ये हो गया हमारा पैंट का ड्रॉ। हमें सेम लाइनिंग को हमें मेन फैब्रिक पे कट करके लाना है और आप अपना हाइट उसमें देख लीजिएगा। ये तो 32 इंचेस का है, उसमें आपका 38 होगा तो बस लंबाई लेंथ ज़्यादा रहेगी, बाकी ये सारा चीज़ सेम कटेगा। तो उसको मेन फैब्रिक पे काटते हैं। मैंने मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को कट कर लिया। ये एक्स्ट्रा हमारा इतना मार्जिन है। हमेशा लाइनिंग से थोड़ा कट के ज़्यादा ही कट करना चाहिए क्योंकि साड़ी को तो ये मतलब फिसलता वगैरह है, तो लाइनिंग के साथ को स्टिच करने के बाद ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो दोनों साइड को पहले लाइनिंग से पहले क्या करेंगे कि नीचे का जो ये पार्ट है इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। इसको एक फोल्ड करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये मोरी वाला पार्ट है। तो ये दोनों लाइनिंग में मोरी वाला पार्ट फोल्ड करने के बाद हम लोग मेन फैब्रिक से लाइनिंग को जोड़ देंगे।
अब इस दोनों लाइन को जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे हमें कट कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हमें क्या करना है कि दोनों साइड की क्रच एरिया को स्टिच करना है। जब ये क्रच एरिया स्टिच हो जाएगा तो फिर नीचे वाले साइड से हमें इधर से ऐसे स्टिच करते हुए जाना है और नीचे में हमें अपना इस तरीके से मोड़ी को फोल्ड करके सिल लेना है। अंदर ये इस तरीके से जाएगा मोड़ी हमारा, अंदर की साइड में इधर ऐसे रहेगा। इस तरीके से हमें पूरे पैंट में स्टिच करना है। पूरा पैंट सिलने के बाद हमारा लास्ट काम है कि इसी के साथ जो कमर पट्टी बनाने वाली अलग से नहीं जोड़े, तो हमें सिंपली कमर पट्टी इसके साथ करना है। मैंने 2 इंच का यहाँ पे निशान डाल दी, यहाँ और 2 इंच इतना कमर पट्टी होगा। ये कुछ इस तरीके से मिलती है। ये हमारा पैंट पूरा बन के तो तैयार हो गया है, पर इसका अभी भी एक लास्ट काम बचा हुआ है। वो काम है हमें इसमें इलास्टिक लगाना है। तो आपका जो भी कमर होगा उसमें आपको 5 इंचेस कम करना है। जैसे मेरा कमर 40 है तो मैं इसमें 5 इंचेस कम करें तो 35 होगा। तो मैंने ये 35 का लंबाई का और 1 इंच लंबा इलास्टिक लिया है और मैं अब इसको इस पर डालूँगी और इसको बनने का हमारा बन के तैयार हो जाएगा इलास्टिक के साथ। तो अब पहले इलास्टिक लगाते हैं। हमारा जो कॉर्ड सेट है, जो हमारे सिल्क कपड़े का पैंट बन के तो तैयार हो गया। ये नीचे में इसका बॉर्डर पे कुछ इस तरीके से प्रिंट रह रहा है और ये हमारे ऊपर की साइड में यहाँ तक आ रहा है। ऊपर मैंने इलास्टिक दिया है और बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, तो आप दोनों पार्ट अपने ही घर में साड़ी फ्रॉम आउटफिट या आउटफिट फ्रॉम साड़ी बना सकते हैं खुद से।
और इंटरेस्टिंग आपको आइडिया भी मिलेगा, तो आप इससे कुछ नया चीज़ सीख भी सकते। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपको सेकंड पार्ट का वीडियो मैं इस लिंक में दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो सो थैंक यू और थैंक्स।